अब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के दो मेथड्स दिए गए। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो जॉनसन ने दिया और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो जेटे और लीमेर ने दिया। एक मेथड हमारा सफिशिएंट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे पहला स्टेप है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करके आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बाय कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। फॉर एग्जांपल, मैं इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 अभी हम प्रीवियस एग्जांपल में कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑक्सीलेट की, कार्बन की, हर कार्बन की यहां पर ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +3 और यहां पर मैग्नीज +2 चार्ज एटम का और यहां पर इसकी +4। इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो MnO4 -+7 से Mn+2 में रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है। जो रिड्यूस होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीडेंट बोलते हैं। यहां पर ऑक्सीलेट आयन में कार्बन +3 स्टेट से +4 स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और द सब्सटेंसेस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज होते हैं, आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहला हम ये काम करेंगे। उसके बाद में हम ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है एक ऑक्सीडेंट के में और रिडक्टेंट के में, अगर हम यहां बात करते हैं तो इस कंपाउंड में ओवरऑल टोटल जो है वो आपका +7 था मैग्नीज का, ऑक्सीजन का -2। यहां पर ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ है, -2 का -2 है, बट Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो गया है। दैट इज इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 का है। ये चेंज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो यहां पर इस पूरे ओवरऑल 2 कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम +3 से +4 में एक का इंक्रीज है और यहां पर 2 कार्बन एटम्स में दोनों में एक और एक का इंक्रीज, दैट इज टोटल 2 का इंक्रीज हुआ है। दैट इज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है वो है 2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 हियर। नाउ द थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो चेंज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आया है ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको मल्टीप्लाई रिड्यूसिंग एजेंट से कीजिए और जो रिड्यूसिंग एजेंट में चेंज आया है उसको मल्टीप्लाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीजिए। यहां पर जो चेंज है इसका मल्टीप्लाई रिड्यूसिंग एजेंट से और जो रिड्यूसिंग एजेंट में जो चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का उसका मल्टीप्लाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीजिए। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप, सारे एटम्स बैलेंस कीजिए हिट एंड ट्रायल से, दैट इज बाय पुटिंग वैल्यूज नंबर्स, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको आप बैलेंस कर लीजिए। जैसे मैग्नीज यहां पर टोटल 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 2 करने के लिए इधर 2 लगा दीजिए आगे। यहां पर कार्बन 5 to 10, सो अल्टीमेटली इधर कार्बन 10 के लिए आप 10 आगे कोफिशिएंट यूज करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको यहां पर हिट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं करना है। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करेंगे जितने ऑक्सीजन एटम्स आपके कम होंगे। जिस तरफ ऑक्सीजन एटम्स कम होंगे उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स जो है यहां पर वो 2 4 जा 8 यहां पर हैं,
5 4 या 20 यहां पर है। टोटल लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 28 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड में बात करता हूं तो 10 टू 20 केवल 20 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस तरफ हम देखें तो राइट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन एटम्स कम है। तो मैं इधर राइट हैंड साइड में 10 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ूंगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है तो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स में 8 ऑक्सीजन। इस तरह से 8H2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H आयंस का यूज करेंगे। अगर हम इस तरफ देखें तो टोटल हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोजन एटम्स इस तरफ एक भी नहीं है, 0। हाइड्रोजन एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड 0, बट हाइड्रोजन एटम्स इन राइट हैंड साइड यहां पर 8 2 16, इस तरफ 16 कम है तो मैं इधर हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने के लिए इस तरफ 16H प्लस एड कर दूंगा। 6th स्टेप का एंड होते ही आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या न्यूट्रल मीडियम में हो रही है। You will get balanced chemical equation after step 6, that is after balancing hydrogen atoms. If the reaction taking place in acidic or neutral medium, आपको पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है? अगर रिएक्शन आपके जो कंप्लीट करने के लिए दी हुई है उसमें कहीं भी एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम मेंशन्ड होगा या उसमें H प्लस आयंस या एसिड की प्रेजेंस होगी तो ही वो रिएक्शन एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में मानी जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो ये रिएक्शन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन अभी रिएक्शन जो मैंने आपको क्वेश्चन में एज अ क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए दिया था वो रिएक्शन थी MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस Mn2 प्लस एंड CO2। इसमें कहीं भी हमें OH आयंस या किसी बेस की प्रेजेंस नहीं दिख रही है और ना ही उसने बेसिक मीडियम मेंशन किया है। इसलिए इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम मानकर ही इसको हम आगे बैलेंस करेंगे। हम बेसिक मीडियम अगर हुआ तो फिर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगी, लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इट इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड हियर। सबके कोफिशिएंट आपको पता लग गया, यहाँ पे 2, यहाँ 5, 2, 10 और 8। इज दैट क्लियर? हम यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस रिएक्शन में सबसे पहले आप देखिए कि कहीं भी हमने बेसिक मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इस रिएक्शन में मेटल हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है और हम लोग जानते हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। ये रिएक्शन बेस के द्वारा हो रही है, इसलिए ये बेसिक मीडियम है। इस बात का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर बेसिक मीडियम में भी इक्वेशन है तो भी हम यही स्टेप्स इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना है ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहां पर हम बात करें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट X। एक OH हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस होता है, आप सबको पता है OH माइनस आयन होता है, दैट इज यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -1 इक्वल टू चार्ज। तो यहाँ -1 हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक OH के लिए, 2 के लिए -2, ओवरऑल इज 0, सो X विल बी +2। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +2। यहां पर हम बात करें तो मैग्नीज की X -8 for 4 ऑक्सीजन एटम्स, -2 for 1 is equal to total charge -1, so it is +7. Here the oxidation state of Mn is X and O2 with 4 is equals to 0, so X is +4. Now the oxidation state of oxygen and hydrogen are same, but oxidation state of Mn +2, oxidation state of Mn in this +7 and here is +4.
यहां पर एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये एक कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। लेकिन कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होते हैं। यहां पर हम बात करें तो Mn ये कंपाउंड में +2 से +4 में आ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्टेंट है। और इसमें जो चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो +2 से +4 दैट इज 2 का चेंज हुआ है। यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। यहां पर बात करें तो Mn +7 से +4 में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो रिड्यूस होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। और यहां पर जो चेंज है वो चेंज है +7 से +4 दैट इज 3 का। उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑक्सीजन नंबर के चेंजेस को। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चेंज है ऑक्सीजन नंबर का, उसको रिड्यूसिंग एजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। और जो रिड्यूसिंग एजेंट में चेंज आया है ऑक्सीजन नंबर का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? नाउ we have to balance other atoms, that is except hydrogen and oxygen. So here the other element is manganese only, so 3 and 2 total 5 manganese atoms, so here is 5 manganese atoms. Now to balance oxygen atoms, here oxygen atoms 3 2 ja 6 oxygen atoms in this and 2 4 ja 8 here, so 6 plus 8 that is 14 oxygen atoms here in left hand side, and in right hand side 5 2 are 10 oxygen atoms. Total difference is 4, that is 4 oxygen atoms are less in right hand side. So to balance oxygen atoms we have to add 4 water molecules. One water molecule has 1 oxygen, so for 4 oxygen atoms we add 4 water molecules. Now to balance hydrogen atoms, number of hydrogen atoms 3 2 ya 6 hydrogen atoms in left hand side, in right hand side 4 2 ya 8, that is 8 hydrogen atoms. So 2 hydrogen atoms are lacking in left hand side. To balance hydrogen atoms we add 2H plus ions in left hand side plus 2H plus. If this reaction was taking place in acidic or neutral medium, then it will be balanced equation. अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में हो रही होती तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल जाती। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो बेसिक मीडियम में H प्लस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उन्हें न्यूट्रल करने के लिए, मीडियम को बेसिक बनाने के लिए हम H आयंस को OH आयंस से न्यूट्रलाइज करेंगे। H आयंस को हम न्यूट्रलाइज करेंगे OH आयंस के द्वारा। कैसे? जितने H आयंस है हम उतने ही इक्वल नंबर ऑफ OH आयंस दोनों तरफ जोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये बैलेंस्ड है अकॉर्डिंग टू एटम्स। तो हम इसमें जो भी अब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों साइड में करेंगे। तो अब यहां पर हम OH ऐड करेंगे, कितने? जितने H है, यहां कितने H है? 2, तो हम यहां पर 2 OH माइनस ऐड करेंगे। राइट हैंड में भी हमें 2 OH ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 6th स्टेप में अकॉर्डिंग टू एटम्स रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी थी। सिर्फ मीडियम चेंज करना है हमें। अब यहां पर हमने कहा न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि हमें H आयंस को उतने OH जोड़ करके इसको हमें वाटर में चेंज कर देना है। न्यूट्रल, दैट इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ H और OH हियर। ये यहां पर इसको हम 2H प्लस और 2OH माइनस दैट इज 2H2O बोल सकते हैं। 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स इधर है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर है। जब इसको इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर बचेगा आपका ओवरऑल 2H2O। सो द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी 3MnOH का होल ट्वाइस प्लस 2MnO4। नाउ 2H2O will be subtracted. In right hand side 5MnO2
plus 2 water molecules get subtracted from 4, so 2H2O plus 2OH minus ion. It is your final balanced chemical equation. जब कभी आपने किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस किया है और आपको उसे चेक करना है कि आपने जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनाई है वो सही है या गलत है, आपकी बैलेंसिंग इज करेक्ट और रॉन्ग, उस केस में आप लोगों को दो चीज याद रखनी है. बैलेंसिंग कैन बी चेक्ड बाय checking two things. Number one, balancing of atoms. First of all, balancing of atoms, that is number of atoms of all elements should be equal in both sides, and by balancing as well as by balancing charge and charge on both sides should be balanced. Here MnO4 minus, left hand side has two negative charge, 1 minus so 2, and right hand side also has two negative charge. That is, this reaction is perfectly balanced. Now the next example, we have to balance this equation. To balance this equation, first of all, the presence of OH minus ion indicates that reaction is occurring in basic medium. पहली इंफॉर्मेशन आपको यहां जो मिली वो ये मिली कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है क्योंकि इस इक्वेशन में OH माइनस आयन प्रेजेंट है. अब इसके आगे हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्लोरीन की 0 है, यहां पर -1 और यहां पर X माइनस 6 इज इक्वल टू -1, दैट इज X इज इक्वल +5. यहां पर जो रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन 0 से -1 डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन स्टेट, जो रिड्यूस हो रहा है वो भी क्लोरीन, और 0 से ही क्लोरीन जो है वो +5 स्टेट में आ रही है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रही है. इट मींस क्लोरीन यहां पर डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है. ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. जब किसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो उसमें हमें जो सब्सटेंस दिख रहा है वो सेम सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. इसीलिए बैलेंस करते टाइम हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करने के लिए हम उसे 2 बार लिखते हैं. इसे बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को हम यहां पर क्लोरीन को 2 बार लिखेंगे, ये बताने के लिए कि एक क्लोरीन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा क्लोरीन जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बस ये यहां पर एक थोड़ा सा आपको चेंज दिमाग में रखना है कि अगर रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है तो आपको उस रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करने होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में, 1 फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड 1 फॉर रिड्यूसिंग एजेंट. अब यहां पर आप देखें तो ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1, दैट इज रिडक्शन हो रहा है. अब आप यहां पर इसे कह सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहां पर 0 ऑक्सीजन स्टेट से ये +5 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. आप कह सकते हो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है. यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्लोरीन एटम्स है, एक 0 से -1 में आया, एक का चेंज, तो 2 एटम्स के लिए 2 का चेंज. तो यहां पर जो चेंज है इन ऑक्सीडेशन नंबर वो 2, और यहां पर आप एक क्लोरीन एटम 0 से +5 में आया है तो 2 एटम जो है वो आपका चेंज कितना शो करेंगे, 0 to +5, दैट इज चेंज ऑफ 5 इन 1 एटम. सो फॉर 2 एटम्स इट विल बी 10. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस 10 का मल्टीप्लाई इधर और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर. लेकिन याद रहे जब कभी भी ये आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है. फॉर एग्जांपल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड 1:5. सो मल्टीप्लाई Cl2 by 5, not 10.
and similarly multiply Cl2 by 1 not by 2 multiplied by 1 that is Cl2. Now the next thing, so it is important thing you have to remember. And the next thing, now balance other atoms except hydrogen and oxygen. 5 to a 10 chlorine and 2 12 chlorine. In left hand side here reducing agent or oxidizing agents are represented separately. So 5 to a 10 chlorine atoms which are oxidizing agents. So 10 will be changed here because these atoms get reduced. So 5 to a 10 atoms get reduced. So 10 you have to put 10 here. And 2 chlorine atoms get oxidized. So these 2 atoms is balanced by ClO3 multiplied by 2. It is the next thing you have to remember. And now, 2 balanced oxygen atoms. In left hand side there is only 1 oxygen atom. In right hand side 2, 3 are 6 oxygen atoms. That is the difference is of 5. It has 5 oxygen atoms less. So to balance here we should add 5 water molecules. Now the number of hydrogen atoms 5 to a 10 and 1 11, and this side does not have any hydrogen. So to balance 11 hydrogen atoms we will add 11 H ions. Now the reaction is occurring in basic medium. So to neutralize H ions we will add 11 OH, that is equal number of OH ions in both sides, plus 11 OH minus ions. To neutralize, that is after neutralization it is converted into 11 H2O. By subtracting 5 H2O from 11 H2O, the final balanced equation you will get will be 5 Cl2 plus Cl2 plus 1 and 11, that is 12 OH is equals to 10 Cl minus plus 2 ClO3 minus, and now 5 subtracted from 11, so 6 H2O. It is final, it is balanced equation. To check number of atoms, all are equal, we have done. And to check the charge on both sides, balance 12 negative charge in left hand side, here 10 negative plus 2 negative, that is 12 negative. That is charge is also balanced in both sides. So it is perfect balanced equation. Now the next thing, जब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग कंपाउंड होते हैं तो उनका नेट चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में, दैट इज एन फैक्टर, निकालना बहुत आसान होता है. लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में एक ही सब्सटेंस है, एक ही कंपाउंड है. अगर मैं इसे ओवरऑल लिखूं तो दिस रिएक्शन विल बी रिटन एज, इसको एग्जैक्ट सही तरीके से लिखने का तरीका है कि क्लोरीन 5 और 1 6. सो 6 क्लोरीन एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, प्लस 12 OH माइनस, 10 Cl minus, plus 2 ClO3 chlorate and 6 H2. The reaction is this. In this reaction, overall the n factor of chlorine can't be determined directly. हम यहां पर इसका n factor डायरेक्टली पता नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस इक्वेशन में, इस फॉर्म में नहीं मालूम कि क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं और कितने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर कभी भी आपको किसी इस तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, चाहे वो इस तरह लिखी हुई हो चाहे वो इस तरह लिखी हुई हो, अगर आपको एन फैक्टर पता करना है, बैलेंसी फैक्टर पता करना है, तो इस केस में एन फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड which is disproportionate will be n, let is n.
तो आप उस केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पता कीजिए यहीं से डायरेक्ट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से आप देखें तो चेंज 2 का है, 0 से -1 एक एटम के लिए, 2 एटम के लिए 0 से -1, 1 into 2 दैट इज 2। और जब आप इसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं तो यहां पर 0 से एक एटम में +5 का चेंज है, तो 2 एटम के लिए 10 का चेंज है। जब एक तरफ से आ रहा हो तो इसे आप N1 कह सकते हैं और इसे आप चेंज को N2 कह सकते हैं। तो उस केस में देन अगर ऐसा है, इफ n फैक्टर आपने n लिया हुआ है तो 1/n विल बी इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। दैट इज किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप N1 और N2 दैट इज चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पता कीजिए एज अ रिड्यूसिंग एंड एज अ ऑक्सीडेशन। Now put these values, 1/2 plus 1/10, it will be 5 plus 1, 6/10. So n will be 1/n is equal to 6/10. So n will be 10/6 or 5/3. The n factor of chlorine in this reaction will be 5/3. So guys, remember this formula for any compound which is getting disproportionate, then to find its valency factor, its n factor, you have to find N1 and N2 that is change in oxidation states as both as reductant as well as oxidant, and then apply this formula. Now and now there is a very important point. If an element is present in its maximum possible oxidation state, we have studied earlier, which is equal to group number according to Mendeleev table, then the compound will be or it will be an oxidizing agent, that is oxidant. ये केवल एक ऑक्सीजन एजेंट की तरह काम कर सकता है, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है ग्रुप नंबर -8 के अकॉर्डिंग, तो वो कंपाउंड कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, वो हमेशा ही एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक रिडक्टेंट होगा। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट इन दोनों की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा मतलब है कि ना वो मैक्सिमम पॉसिबल है और ना ही वो मिनिमम पॉसिबल है, तो उस केस में वो सब्सटेंस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, एज ऑक्सीडेंट भी काम कर सकता है और वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है, एज रिडक्टेंट भी काम कर सकता है। मतलब उसका मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, दैट इज वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। दीज कंपाउंड्स show or may show, can show disproportionation reaction because these can oxidize as well as reduce. For example, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 है, SO3 में +6 है, सल्फर मेंडलीव के अकॉर्डिंग 6A ग्रुप का है, सल्फर बिलोंग्स टू 6A, दैट इज ओवरऑल ग्रुप नंबर 6, इसलिए इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट +6 है और इन कंपाउंड्स में ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में ही प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम कर सकते हैं, एज ऑक्सीडेंट ओनली। अगर मैं H2S की बात करूं तो यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 है, जो कि ग्रुप नंबर -8 दैट इज 6 -8 के अकॉर्डिंग -2 है, मिनिमम पॉसिबल है, तो यहां पर H2S केवल एक रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट के तरह काम कर सकता है। बट अगर मैं H2SO3 की बात करूं तो यहां ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4 और इन SO2 इज +4, दीज बोथ कंपाउंड्स हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल +6 और मिनिमम पॉसिबल -2, दोनों में से कोई नहीं है, कोई अदर है, अदर ऑक्सीजन स्टेट है, इसके बीच में है।
तो यहां पर ये दोनों कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज की तरह भी काम कर सकते हैं एज ऑक्सीडेंट, और ये एज वेल एज ये रिडक्टेंट भी काम कर सकते हैं, और ये रिएक्शन सुटेबल रिएक्शंस में डिसप्रपोर्शनेट भी हो सकते हैं। दैट इज एक मॉलिक्यूल ऑक्साइड हो जाए और दूसरा रिड्यूस हो जाए। सिमिलरली अनदर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन बिलोंग्स टू 7th A group in manganese. 7th A group, we had to concentrate at 7, group number 7. So maximum possible oxidation state of chlorine is +7, and maximum possible +7, and minimum possible is 7 minus 8, that is -1, and other states are intermediate. In this compound chlorine, in this molecule chlorine has 0 oxidation state, that is neither -1 nor +7, neither minimum possible nor maximum possible. So it is a reducing agent, reductant, as well as oxidizing agent. It can act as both. Cl2 can disproportionate. Cl minus, here oxidation state is -1, minimum possible, so Cl minus can act only as reducing agent. In HClO4, oxidation state of chlorine is +7, maximum possible, so it is only oxidant. हेलो स्टूडेंट्स, अब ये DPP1 रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप वीडियोस रेडॉक्स रिएक्शंस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीटली देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करें, और उसके बाद इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने के लिए आप इसी चैनल पर, मेरे इस चैनल पर वीडियो है सॉल्यूशंस ऑफ DPP1 रेडॉक्स रिएक्शंस, आप इसको विजिट करें। ये वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे नोटिफिकेशंस, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ओके, थैंक यू।